लोक दल के, ये बताइए कि लोक दल की जो बुलंदशहर की सीट आई है और मांड में भी आपकी रैली हुई थी अभी मथुरा में, तो उसमें क्या रेस्पॉन्स लग रहा है आपको? जो कैसे कितनी? देखिए, बात ये है, सबसे पहले तो हमारी पार्टी के सांसद कम है या विधायक है। हमारी पार्टी एक अलग तरीके की पार्टी है। हमारे नेताओं पर किसी तरीके का कोई एलिगेशन आज तक इतनी बड़ी राजनीति में चौधरी चरण सिंह जी से लेकर चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जैन पर 1 रुपये का भी एलिगेशन किसी भी रूप में नहीं है, पहली बात। और जिस तरीके से उनसे प्रहार करा गया, ऐसे प्रहार करा गया जैसे किसी अपराधी पे करा जाता है। इससे समाज के अंदर बड़ा रोष है और हमारे बुजुर्ग से लेकर युवाओं तक इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। उसका स्वरूप देखने में मिला हमें मुजफ्फरनगर वाली रैली में, जिस अपार भीड़ से लोग वहाँ अपना दर्द लेके पहुँचे। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग हुई हमारी मथुरा में। मथुरा में भी उससे ज़्यादा उबाल था लोगों में और बुजुर्गों ने कहा कि हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, हम भटक गए, हमने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे एक प्रतिष्ठित परिवार चौधरी चरण सिंह जी के पोते के ऊपर ये सरकार लाठी भाजेगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बाद हमारी अगली उपचुनाव में मीटिंग हुई 17 तारीख में बुलंदशहर में। बुलंदशहर में चौधरी अजीत सिंह जी खुद पहुँचे और जब उनको लोगों को पहले जैन जी ने जाना था, उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आ गए। वो अपने आप को उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया। तो बड़े चौधरी साहब 84 साल की उम्र में उस सभा में आए और जब लोगों को पता लगा कि चौधरी अजीत सिंह जी आ रहे हैं तो 75 साल के बुजुर्ग जो देरी से आए थे, जब तक उनके आने की प्लानिंग नहीं थी, युवाओं से पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, तो 75 साल के बुजुर्ग आकर और जगह ना मिलने पर उन्होंने किसी को अपनी जगह से उठाया नहीं। मैं शिष्टाचार की बात बता रहा हूँ। वो आगे दरी पे बैठ गए। वो चौधरी अजीत सिंह जी को सुनने आए थे और चौधरी अजीत सिंह जी ने मंच से कहा कि जब मैं घर से चलने लगा तो मेरे से कहा गया कि जाके युवाओं में जोश भरो। तो चौधरी अजीत सिंह जी ने मंच से कहा, मैं जोश भरने नहीं, मेरे को तो यहाँ सामने बैठे हुए बुजुर्गों को देख के मेरे में जोश आ गया है कि मेरे से लोग कितना प्यार करते हैं। और इस तरीके से ये जो सरकार ने लाठी भाजने का काम हमारे नेता पे करा है, इसका जवाब वोटों की ताकत से बहुत जल्द 3 तारीख में दे दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, बुलंदशहर की सीट और मथुरा की सीट आपकी झोली में जाएगी? बुलंदशहर की सीट जो उपचुनाव है, बुलंदशहर की जो हमारा समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, उसमें बुलंदशहर की सीट हमारे हिस्से में आई है और लोगों में उत्साह है। बहुत ज़्यादा दूर बात नहीं है। 3 तारीख को चुनाव है, 10 तारीख में रिजल्ट है। अभी आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। ठीक है कि पार्टी में कम सांसद हो जाना या ज़्यादा सांसद हो जाना, विधायक कम हो जाना या ज़्यादा हो जाने से फ़र्क नहीं पड़ा करता है। ये बीजेपी भी 2 सांसदों से चली थी तो आज जो सत्ता में आई है, लेकिन ये जिस तरीके से हठमर्दी कर रहे हैं और वन साइडेड चल रहे हैं, किसी की बात को सुन नहीं रहे, विपक्ष की बात को उल्टा ये कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हो, जबकि विपक्ष की हर बात को कही हुई को इनको मंथन करना चाहिए और उस पर गौर करके उस दिक्कत को दूर करना चाहिए। और उल्टा ये बात सुनते नहीं है, हठमर्दी दिखाते हैं, जिसका आने वाले समय में 2022 में भी और उपचुनाव में इस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी को ये हठमर्दी हमेशा नहीं चला करती है।